देखिए, आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। ठीक है, कम से कम 10 मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड में। तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम शुरू करते हैं पढ़ना, तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल बी जो है वो राइट एंगल है 90 डिग्री। अब ये अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो सबसे पहला है साइन, ठीक है, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो ये जो साइन है, साइन रेशियो किसका? इस एंगल का। ठीक है, किस एंगल का? थीटा एंगल का। तो साइन ऑफ दिस थीटा विल बी व्हाट? देखिए, हमेशा थीटा के सामने जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है। थीटा के सामने क्या रहता है? देखिए, ये थीटा है, इसके सामने क्या है? परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर। और थीटा से लगा हुआ जो रहता है वो एक बेस रहता है और एक हाइपोटेन्यूस रहता है। तो ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा को डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी इस ट्रायंगल के केस में क्या हो जाएगा? ए बी बाय ए सी। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी बी बाय एच। इस ट्रायंगल के केस में क्या हो जाएगा? बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। टेन क्या होता है? टेन, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी इसको क्या लिख सकते हो? ए बी बाय बी सी। अच्छा, कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये जब साइन थीटा पी बाय एच था, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाय पी, और ये क्या हो जाएगा? ए सी बाय ए बी। सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा कितना है? बी बाय एच है, तो ये कितना हो जाएगा? एच बाय बी, और ए सी बाय बी सी, है ना। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा पी बाय बी है, तो ये क्या हो जाएगा? बी बाय पी, है ना, बी बाय पी। तो बी क्या है? बी सी, और पी क्या है? ए बी, यानी बी सी बाय ए बी हो गया कॉट थीटा। अब एक चीज़ और देख लीजिए, टेन थीटा जो है, आपको क्या बताया? टेन थीटा को एक तरह से और लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हो। कैसे भाई? ये चीज़ कैसे कह सकते हो आप? तो कॉस थीटा कितना होता है? देखो, पी बाय एच, और कॉस थीटा कितना होता है? बी बाय एच। जब पी बाय एच, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाय बी। एच और एच कैंसिल हो गया, क्या आ गया? पी बाय बी। यही आपने टेन थीटा के लिए यहाँ पे बोला था। टेन थीटा क्या था? पी बाय बी। यहाँ भी आपका क्या है? पी बाय बी। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि टेन थीटा को आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हो। अब देखिए, मैंने कहा था कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। देखिए कैसे, साइन थीटा क्या होगा? पी बाय एच, एच ऊपर चला जाएगा, एच बाय पी हो गया। ठीक है, वैसे ही सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, वन बाय बी बाय एच, तो एच ऊपर चला गया, नीचे रह गया बी। ठीक है, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, वन बाय टेन थीटा लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे? वन बाय पी बाय बी, बी ऊपर चला जाएगा, बी बाय पी। ठीक है, और देखो, कॉस थीटा को एक चीज़ और लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू, जैसे टेन थीटा को आप लिखते थे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो वैसे ही कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा। जब टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल, इसलिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा कितना होता है? बी बाय एच। साइन थीटा कितना होता है? पी बाय एच।
तो ये कितना हो जाएगा, बी बाय एच इंटू एच बाय पी, एच और एच कैंसिल हो गया, क्या आ गया, बी बाय पी, कॉट थीटा होता भी है बी बाय पी, ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको एक्सप्लेन किया। अभी देखिए ये एक ट्रायंगल लीजिए ए बी सी, इसमें एक चीज़ कन्फ्यूज़न हो सकता है, अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, जब ये थीटा था तो आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझा दिया। अब मान लो अगर ये थीटा ना देखे, अगर ये थीटा दे दे, ठीक है, अब ये थीटा ना रहे, अगर ये थीटा दे दिया, तो मैंने पहले ही कहा था कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, बस इतना ही फर्क होता है अगर थीटा चेंज करेगा इधर से उधर। तो अगर ये थीटा था तो आपको पहले बता दिया, इससे पहले सारा एक्सप्लेन किया। अब ये थीटा हो गया तो फर्क सिर्फ इतना आएगा कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और थीटा के सामने वाला और उससे लगा हुआ जो साइड है वो बेस होता है, और ये तो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये है थीटा, ठीक है, आपको साइन थीटा गिवन है 3/5, ठीक है, साइन थीटा आपको गिवन है 3/5, आपसे बोल रहा है कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, सेक थीटा निकालो, कॉसेक थीटा निकालो और कॉट थीटा निकालो, ठीक है। इतना चीज़ आपको निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, एक एग्जांपल है ये, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, उसमें राइट एंगल एट बी है, ये थीटा है, आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन है, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। कैसे निकालोगे, देखिए जब आपको साइन थीटा पता है 3/5, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसका मतलब, और ये 3/5 गिवन है, इसका मतलब कि ये देखिए ये क्या है, ये रेशियो है ना, 3/5 क्या है, रेशियो है। इसका मतलब लेट P इज इक्वल टू 3K, रेशियो जब गिवन रहता है तो हम उसको क्या एक कॉमन फैक्टर लगा के मानते हैं, H को क्या मानेंगे 5K, देखिए इसको P बोलिए या AB बोलिए, या चलो इसको P बोलो या AB बोलो, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। AP इज इक्वल टू कितना हो गया 3K, और या रहने दो, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस सही देख लेते हैं, इसको P बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं और इसको H बोल देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है कि नहीं, है ना। तो आपके पास क्या क्या है, आपको P है, आपके पास P गिवन है और H गिवन है, यानी आपको B निकालना है। तो B को आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो H कितना है आपके पास 5K का होल स्क्वायर, माइनस P कितना है 3K का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9K स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया 16K स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 16K स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4 इंटू K इंटू K, ठीक है, ये और ये निकल गया, नहीं पेयर बना 4 का, 4 बाहर निकला, K का पेयर बना, K बाहर निकला, यानी B इज इक्वल टू 4K हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B बाय एच, B का वैल्यू है 4K, H का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 5K है, K और K कैंसिल हो गया, B कॉस थीटा कितना आ गया 4/5। अब क्या है नेक्स्ट, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है P बाय B, P आपके पास कितना है 3K, B कितना है आपके पास अभी आया है 4K, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3/4। नेक्स्ट क्या निकालना है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है H बाय B हो जाएगा। H आपके पास कितना है 5K, B आपके पास कितना है 4K, K और K कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया 5/4
4। नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको साइन थीटा 3/5 गिवन है। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, ये हो जाएगा सीधा 5/3। ठीक है। और कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रिवर्स होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा कितना है? 3/4, तो वो कितना हो जाएगा? 4/3 ओवर। ठीक है, ये क्वेश्चन था।